जिस रोड पे आप मस्जिद के सामने खड़े हो, यहाँ पे आधे डूब जाओगे आप जब यहाँ पर बरसात होती है। मैं वादा करता हूँ आपसे माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब, यहाँ पे आके पूरा अतिक्रमण हटाएंगे और यहाँ पे एक दिन पानी भी गिरे तो अगर इधर पानी रुक जाए या पानी रुक जाए तो आप जो कहोगे वो। योगी जी ने 5 साल में कर दिया, अगले 10 साल या 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। कल एक दरगाह हाट की मैदान भी खत्म हो गया। जब कलारियाँ नहीं होती और दारू नहीं बिक रही होती, मंदिर जस्ट बगल में, तो दारू की दुकानें फिर क्यों हैं? कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम सट्टा, शराब और 2 नंबर के काम खुलेआम चलते थे। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, कितने सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं। यहाँ पर सरकार पहले किसकी रही? बीएसपी की, समाजवादी पार्टी की। यहाँ की नाली, जो नाले थे, जो नगर निगम में आज भी नाले हैं, उनको नाली कर दी यहाँ के व्यापारियों ने। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की ग्राउंड रिपोर्ट पहुंची है झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र के नगरा में, जितने जामा मस्जिद है वही के नीचे हमारे सब जने इकट्ठे हुए हैं। अधिकतर लोग मास्क लगाए हैं, हम भी लगाए हैं, लेकिन चूंकि बोलने हैं ज़्यादा इसे हमने अपना निकाला। लेकिन जो लोग भी मास्क लाए हुए हैं अपना लगा लें। तो शुरुआत हम करें भैया अरविंद जी से, समाजवादी पार्टी को पक्ष रखें। धन्यवाद आशु जी। भैया नगरा के क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है, नगरा का बेहतरीन माहौल है। हाँ। और सपा की सरकार बनती जा रही है। हाँ। बनने जा रही। और यहाँ के लोगों ने जैसे आपको बताया था, इनकी योजना बताई थी, ऐसी समाजवादी पार्टी की योजना मैं बता रहा आपको जी। जैसे कन्या विद्याधन बांटा था अखिलेश जी ने, लैपटॉप योजना बांधी जी, विद्या पेंशन बांटी, गरीबों को रोजगार देने का काम किया, एम्बुलेंस सुविधा दी, 100 नंबर दी, 100 1090 दी। और उसके बाद अब बीजेपी की सरकार, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने सारी योजना बंद कर दी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जो सारी योजना जो इन्होंने बंद की वो सब चालू की जाएंगी और युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। जैसा कि नगरे में भाई साहब बता रहे थे कि रोडों की बहुत अच्छी हालत है, तो जिस रोड पे आप मस्जिद के सामने खड़े हो, यहाँ पे आधे डूब जाओगे आप जब यहाँ पर बरसात होती है। यहाँ के पार्षद कोटिया जी हैं, जबकि वो वर्तमान में पहले से ही पार्षद थे। इनके पहले के भाई साहब थे, वो खड़े हैं पीछे पार्षद जी, वो पार्षद थे। और यहाँ पे इतना पानी भर जाता है, वो भी नल्ले पानी नहीं कर पाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ की नालों की स्थिति आप जब देखोगे, बाजार के नालों की, एक बार में सब बोल लोगे तो हाँ एक ही बार बोल रहा है, पूरी सुनो भाई। ठीक है, बोलो। जो बाजार के नाले हैं उनको कभी सफाई कराने का कोई मौका नहीं मिलता उनको, क्योंकि खड़ा होकर जब आदमी व्यक्ति कराएगा जब तो साफ होंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये, जैसे भाई साहब बता रहे थे, बाबूजी बोल रहे थे कि सट्टा जुआ सपा के शासन में होता था, तो अभी सपा के शासन से पहले से ज़्यादा जो पहले नहीं खिलाते थे वो अब खिला रहे, गोपनीय खिला रहे भाई, सेटिंग करके खिला रहे। वो पहले उजागर में चलता था, अब अंदर से चल रहा। तीसरी चीज, जो दारू नहीं बिकती थी, आदमी जैसे बाबूजी ने कहा था कि कच्ची दारू की पटरिया वाली लहंगा छाप ब्रांड होती, वो लहंगा छाप ब्रांड जो पहले बिक रही थी, बाबूजी बोल रहे हैं अभी भी कई गलियों में चले जाओ, बाबूजी ने भी देखी होंगी, बाबूजी को खुशबू भी आती है, उनके मोहल्ले से पीछे बिक रही हो। तो उसमें बाबूजी का ध्यान नहीं दिया। और बाबूजी का जहाँ मोहल्ला है उसके जस्ट बगल में कलारी है, जस्ट बगल में ही कलारी है, वहाँ पे अधिकतर लोग रोडों पे हंगामा करते हैं। कल एक दरगाह हाट की मैदान भी खत्म हो गया। जब कलारियाँ नहीं होती और दारू नहीं बिक रही होती, मंदिर जस्ट बगल में, तो दारू की दुकानें फिर क्यों हैं? भाई सपा सरकार ने सोना जी कहा कि दारू की दुकानें खोलो, इनके शासन में तो लॉकडाउन में भी दारू की दुकानें खुली। जब कहाँ गई थी सरकार, बताओ? गरीब लोग, सुनो भाई साहब, नोटबंदी में 1000 आदमी मर गए। पूछ तो लेना हमें तो, हाँ पूछो बाबूजी से पूछो। जब कहाँ गए थे जो तो पूछ ले। बाबूजी कहाँ है? आ जाओ बाबूजी, कहाँ आ जाओ, थोड़ी पीछे जगह दे, ने शूट करवे के लागा कान में चाचा काय से कार, वो कैमरा सब देखत को का से कार। नहीं आवे का सिखाएंगे तो हम बता रहे हैं, आप बोलो शुरू कर दो। हाँ, जो इन्होंने जो आरोप लगाया है दारू और शराब का, अभी हमें तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने लगाया है तो इनको ये जानकारी होगी। हो सकता है इन्हीं के लोग खिला रहे हो अभी भी, हमारे लोग तो कोई नहीं खिला रहा। हम जानते, हमें तो जानकारी है नहीं है। हो सकता है इन्हीं के लोग जो पुराने थे, हो सकता है आज भी खिला रहे हो, वो लोग आज भी दारू बेच रहे हैं, सब उन्हीं के पुराने। हम लोगों का कोई भी एक कार्यकर्ता ये बता दें, हम उस पर कोई नहीं हो सकता है इन्हीं के लोग होंगे। कहाँ कांग्रेस वाले भैया चाचा बेकरा के दारू बिक रही, बेकरा जे दारू बिकवाते, दारू पे कुछ ज्ञान दो आप। भैया दारू तो आज से नहीं बिक रही, कितने सालन से बिक रही, चाहे कोई की सरकार हो,
वो तो सरकारी काम है। हाँ। वो दारू तो बिक ही नहीं, चाहे सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। कच्ची की बात हो रही है, अवैध है जो। अब जैसी जैसी टेक्निक बढ़ती जा रही वैसे वैसे दारू बढ़त जा रही। हाँ। ये है। तो वो है, दारू तो आज से नहीं कब से बिक रही है और बिकती रहेगी, कोई की भी कौनों सरकार दिक्कत नहीं है दारू से? कोई काहे की दिक्कत है? आज सरकार चाहे आज बंद कर दे। गुजरात में बंद है दारू, झांसी में भी बंद होना चाहिए। जहाँ आप गुजरात में बंद कर सकते तो झांसी में भी दारू बंद होना चाहिए। हाँ, और का पूरे उत्तर प्रदेश में करो। आपको क्या मत है दारू जब बंद हो जज्जे का चलन दो? अरे हम कह रहे बंद कर दो। हाँ। काहे को चलन दो, बंद ही करो ना। वे भाजपा वाले कह रहे तुम पीते ही नहीं, सो बंद कर। अरे तो नहीं पिया तो कम से कम बचत तो हुए, कम से कम लोगों की बचत तो होगी। एक और भाई साहब है हमारे पास। भाई साहब, शराब की चर्चा चल रही, तो यही पे चर्चा कर लो। हम तो जा सोच रहे हैं शराब समाज के लाने और सरकार के लाने कितनी फायदेमंद है आपके दृष्टिकोण से? आप तो वर्तमान सरकार के हिसाब से तो ये शराब जो है वो फायदेमंद है। हाँ। और उनका जो कोरोना काल में जो शराब की दुकानें खुली रही, बल्कि टाइम टू टाइम अधिकारी जांच करने आते थे कि शराब की दुकान खुली है कि नहीं खुली है। बंद तो नहीं हो गई है? बल्कि स्कूल बंद रहते तो उसकी जांच नहीं होती थी। हाँ। लेकिन शराब की दुकान की बाकायदा जांच होती थी। और शराब की दुकान से, कलारी से अभी तक कोई भी एक भी बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन वैसे और सभी जगह से मिल जाएगा कोरोना पॉजिटिव। और ये रही शराब की बात। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आप और हम जो बुंदेली वार्ता कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को अपनी अपनी सरकार के काम उनको गिनाया जाए। ये शराब ठीक है। देखो, हमारी झांसी के स्तर का काम बता दूं मैं आपको। आप अपना पर्चा दे दीजिए और पार्टी का नाम एक बार। मैं रविंद्र कुमार लवली, हाँ। पार्षद हूँ इस वार्ड से। हाँ। बहुजन समाज पार्टी से मैं हूँ। हमारी बहन जी ने जो झांसी में बता रहा हूँ, मैं प्रदेश लेवल का कुछ नहीं बता रहा मैं, बहुजन समाज हमारी बहन जी जो हैं, उन्होंने जब हमारे यहाँ माननीय विधायक जी कैलाश साहू जी थे, तो उन्होंने ITI पे रोड डलवाई थी। हसारी से लेके बिजौली पे रोड डलवाई, खम्बे लगवाए, क्योंकि उस समय शायद वो पिछड़ा थोड़ा जगह थी तो वहाँ खम्बे अम्बे की बहुत कमी थी। और नगरा का बताना सर, नगरा आपके बाढ़ में आता हो जो, वो काम बताओ। यहाँ है नहीं, बाढ़ में मैं अपने स्तर का बताऊं क्या काम? मैं अपने स्तर का बता दे रहा हूँ। मैंने अभी वर्तमान में हमारे जो स्कूल पर आए उधर पे मैंने अभी इमामबाड़ा बनवा रहा हूँ, जो कि आधा कंप्लीट हो गया है। और जो हमारी रविदास धर्मशाला है, उधर मैंने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई है, धर्मशाला को बनवाई है, काफ़ी जगह रोडें डलवाई हैं। और मेरे वार्ड में पूरे झांसी में मुझसे ज़्यादा हैंडपम्प शायद ही है। मेरे वार्ड में 18 से 20 हैंडपम्प लग चुके हैं। कितने? 18 से 20 हैंडपम्प लगवा चुका हूँ मैं अपने कार्यकाल में 4 साल के। अभी शायद मैं पूरे झांसी में कह रहा हूँ, इतने हैंडपम्प किसी भी पार्षद ने नहीं लगवाए होंगे। बहुत बढ़िया। एक और दादाजी हैं हम सबके बीच में। मैं कॉमन बात करना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी के विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ। आपके ये जो बुंदेली वार्ता के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बेरोजगारों को रोजगार ओवरेज हुए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, 70 साल के ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको पेंशन उनके घर पे पहुंचाई जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। बुजुर्ग बूढ़े पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेने आते हैं, ऑटो से आते हैं, एम्बुलेंस से आते हैं, स्टेचर पे आते हैं और पेंशन लेते हैं। बैंक में भी स्टेचर पे जाते हैं और गिरते पड़ते जाते हैं बैंकों में। तो जो भी सरकार आए, आपके माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को उनके घर पे पेंशन पहुँचाई जाए और बेरोजगारी दूर की जाए और देश को एक उन्नति के रास्ते पे ले जाया जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे सर? चाचा आप इधर आ जाओ, मास्क लगाए हो, बहुत बढ़िया हो, आ जाओ, कुछ कहेंगे क्या? आ जाओ, हमारे साथ ये चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। मैं इंजीनियर राजकुमार राव जी, आम आदमी पार्टी का जिला महासचिव झांसी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। हमारी सरकार दिल्ली में ऑलरेडी काम कर रही है और लगातार हैट्रिक लगाई है केजरीवाल सरकार ने। हाँ। और उसी मॉडल को लेकर हम पूरे देश में अपना प्रचारण प्रसार कर रहे हैं। हाँ। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने वहाँ पे लोगों को 200 यूनिट बिजली दी, वहाँ के सरकारी स्कूलों को इस लेवल से बना दिया कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास लेवल की शिक्षा दी जा रही है। वहाँ के शिक्षकों को इंटरनेशनल जगहों पर भेजकर शिक्षित करके दिल्ली के लोग स्टूडेंट को, गरीबों को सहायता की गई, जिसके कारण अभी वर्तमान में पिछले विगत साल में दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लगभग 540 स्टूडेंट
IIT और नीट में सिलेक्ट हो गए हैं। इस क्वालिटी की वर्ल्ड क्लास शिक्षा के ऊपर हमारा काम है, क्योंकि हमारे भारत को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं। भारतीय संविधान की मूल धारणा ये है कि यहाँ पर सबको शिक्षा मिले, और हमारा सोच है कि हमारे भारत के और स्पेशली उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, जो उनका मूल अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। उसके लिए यदि हमारी सरकार यहाँ आती है तो यहाँ पर वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी देखा गया है उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट 550 करोड़ रुपए का है। हमारी सरकार का वादा है यदि हमारी सरकार यहाँ आती है तो उसका 25%, जिस तरह से हमने दिल्ली में 55 करोड़ का 25% शिक्षा पे लगाया है और शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के 550 करोड़ रुपए का हम 25% पैसा भारत के उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के विकास में लगाएंगे। उन स्कूलों को ऐसा बनाएंगे कि जितने बड़े बड़े झांसी में या हमारे प्रदेश में स्कूल हैं उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखो कितनी सभ्य तरीके से अपनी वार्ता चल रही है, कोई शोरगोर भी नहीं हो रहा है। इसी तरह अपन ऐसे जारी रखेंगे। और जिस जगह हम चौपाल कर रहे हैं, भैया ने बताया प्रेमनगर है, सभी लोग प्रेम से रह रहे हैं। अब पहले इन्हीं का पूरा कर लें, मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है, एक कागज रख दीजिए, इतना ज़्यादा समय नहीं है। जी सर। यहाँ सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है सबको पता है? सबको पता है। इतनी दयनीय स्थिति यहाँ क्यों है अपने उत्तर प्रदेश में, अपने झांसी में सरकार? देखो, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही हैं, हाँ। इससे सबसे पहले कांग्रेस रही है, हाँ। उसके बाद सपा और बसपा का सम्मेलन आया, हाँ हाँ। फिर बीजेपी और एसपी ने लगभग 4 टर्म पूरे किए हैं, और वर्तमान में बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर 4 टर्म अभी पूरे किए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग 20-22 साल से 20-30 साल से ये पार्टियां राज्य कर रही हैं। इन्हों के राज्य प्रणाली के अपने तरीके हैं, परंतु हमारे केजरीवाल मॉडल के एक ये तरीका है कि सबसे पहले हम संविधान पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वही भारत को एक बना के रखे हैं, सारे राष्ट्रों को मुट्ठी में बांध के रखे हैं। संविधान का राइट सबके लिए समान हो, यही हमारा अधिकार है। आप आ जाइए। एक और भैया हमारे साथ हैं, इनको भी अपन सुनेंगे। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम मेहताब आलम है जी। मैं आम आदमी पार्टी से। आप भी आम आदमी पार्टी से? जी जी। तो स्कूल से हटके कुछ बताना, स्कूल का तो भैया ने बता दिया। जो आम आदमी पार्टी है जमीनी स्तर से काम कर रही है झांसी के अंदर, और हर वार्ड में अपनी मजबूती से काम करते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे कि हम लोग घर घर जाके उन लोग को पार्टी के बारे में विचार रख रहे हैं, और पार्टी में लोग काफी लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी से झांसी से कोई प्रत्याशी होगा, उतारेंगे आप? अभी जी हाँ, प्रत्याशी उतारेंगे। आम आदमी पार्टी से उसके लिए विचार बन रहा है, उसके लिए प्रदेश में कार्यकारिणी को पहुँचा दी है लिस्ट। अब उसमें से लिस्ट आएगी जिसकी उसको। झांसी सदर सीट से लगभग कितने लोगों ने आवेदन किया है चाचा? अभी 4 लोगों ने यहाँ से आवेदन किया है, उनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। अच्छा। और समय आने पर सभी को स्पष्ट कर दिया जाएगा प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद धन्यवाद चाचा। आप भी हैं भाई साहब, आप आइए। आप नहीं बोलेंगे कुछ? आम आदमी भी बोल सकता है, जो वास्तव में आम आदमी है वो भी अपने विचार रख सकते हैं। समस्या मैं नगरा निवासी जी, और झांसी निवासी और हिंदुस्तान निवासी जी, और सबसे टॉप का जो है नगरे में है, झांसी में है कि हम हिंदू और मुस्लिम भाई की तरह रहते हैं। उनका त्योहार हम मनाते हैं, हमारा त्योहार वो उनका त्योहार हम मनाते हैं और हमारा त्योहार वो मनाते हैं। क्या सुनी आई? जैसे कि अभी एक भाई ने कहा था क्या बीजेपी में हिंदुत्वाई हो रही है, ऐसा नहीं है। हिंदुत्वाई नहीं हो रही है। अगर हिंदू का रंग नारंगी है तो मुसलमान का रंग हरा है, और बीच में उसमें सफेद रंग जुड़ा है, जब भी भारत का झंडा बना है ये, ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हमारे विधायक छोड़ के एसपी में चले गए हैं, तो ये बिन पैंती के लोटे हैं, ये छोड़ के चले गए, ये कहीं भी टिक नहीं सकते। इससे पहले बीएसपी में थे, फिर एसपी में आ गए, और फिर बीजेपी में आ गए, फिर वहाँ चले गए। जहाँ लहर चलती वहाँ चलते। उसी के ऊपर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। चाचा का शेर सुनो। शेर हाँ सुनाओ चाचा। सैलाबों से लड़ना सीखो, सैलाबों से लड़ना सीखो, तूफानों पर वार करो। सैलाबों से लड़ना सीखो, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब आम आदमी वाले तो क्या है, 1.5 लाख की थाली खाते हैं। दिल्ली में फैले इतने से हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में फैले वो चाह रहे हैं। हम तो खुल के कह रहे इतने से दिल्ली में फैले हुए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे, इतने सी दिल्ली, बगल में नोएडा और बगल में सब लगोबा हुए।
तो बिजली फ्री तो हम भी दे सकत। सही है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश हो तो फ्री बिजली तो हम भी दे सकत है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनसे भैया से जवाब ले लें, किसे ले लें इनको जवाब। अरे हम इधर आ जाओ चाचा, इधर आ जाओ, आओ भैया आओ, आप लो भैया से आम आदमी पार्टी से ले ले जवाब लीजिए फिर। आम आदमी पार्टी से देखो जो लोग बोल वो चाह रहे हैं जैसे कि दिल्ली का जो बजट है सर जवाब 55,000 करोड़ रुपए है, उसमें से 30 से 40% पैसा, जो बजट का 30 से 40% पैसा होता है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियन कमीशन के रूप में रख लेते हैं, जिन्हें स्विस बैंकों में जमा हो जाता है कुछ पैसा। तो हमारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है उस पैसे को बचा के वही पब्लिक वेलफेयर में लगा रही है, इसीलिए हम 200 यूनिट बिजली दे पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 550 करोड़ का बजट है, उसमें से भी यदि 30 से 40% पैसा विभिन्न माध्यमों में घूस के रूप में खर्च हो रहा है पॉलिटिशियनों के द्वारा और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, वो पैसा यदि हम बचा लेंगे उसमें से सिर्फ 10% पैसे से उत्तर प्रदेश के लोगों को हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। बहुत बढ़िया चाचा, बहुत बढ़िया। भैया इधर आओ, भैया आप ये बताओ, इन्होंने बताया पूरी तरीके से कि कैसे हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, समाजवादी पार्टी के नेता इन्होंने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम सट्टा, शराब और 2 नंबर के काम खुलेआम चलते थे। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि कितने सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं। दूसरा भी रह गया, दूसरा 1 मिनट में जवाब दे ले। व्यक्तिगत होने लगा, व्यक्तिगत होने लगा, आप बोलो। वो व्यक्तिगत होने लगा। दूसरा जवाब मैं देना चाहूँगा, हमारी पार्टी की ओर से जवाब मांगा गया समाजवादी मित्रों की तरफ से कि माननीय मंत्री जी के विषय पर कुछ कहना चाहेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी। तो मैंने कहा उनका जवाब दे दें हम। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, बूथ स्तर तक हमारी संरचना है और बूथ पर हमारे 21 लोगों की एक बड़ी कमेटी है और उसके आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, प्रत्याशी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल ही प्रत्याशी है और हमारे 403 विधानसभाओं में प्रत्याशी उतर चुके हैं और सभी प्रत्याशियों के नाम कमल का फूल है। हम संगठन को मजबूत करके संगठन के स्तर पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जवाब दे रहे थे उनका जवाब ले लें। आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। नहीं कुछ कह रहे थे ना, सट्टू लेके आप क्या कह रहे थे? सट्टू लेके आप कुछ नहीं, भाई साहब का जवाब दो। नहीं इसी की बात है, दे रहा ना जवाब, दे तो रहा जवाब, माइक लेके आ गए तो अभी चल नहीं रहा सट्टा। क्या जुआ सट्टा भी नहीं चल रहा? नहीं, उन्हें जवाब दो। तो बता दो, दारू भी नहीं चल रही है, तो बता दो, तो बता रहा है नहीं चल रहा, अभी सब व्हाट्सएप से डबल चल रहा है, इससे ज्यादा चल रहा है। पूरा उधर का पूरा आदमी कर रहा है इनके इधर की, पूरे सब सट्टे सब चला रहा सट्टा, अभी भी चल रहा है। अभी भाजपा सरकार टोटल चल रहा है, इन्हीं के लोग खिला रहे टोटल, इन्हीं के लोग। हाँ, भाजपा सरकार के टोटल नगरा में। बताओ भैया एक और। जी, मेरे काबिल समाजवादी पार्टी के मेरे सुनो एक दोस्त, मैं ना आपसे राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा ना उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूंगा। सही बात है। हम सब प्रेम नगर के निवासी हैं, हम बचपन से यहीं पले बड़े हैं। हमारी ड्यूटी है कि हमें यहाँ की समस्याओं की बात करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे भाई ने बात रखी कि इस क्षेत्र में जब पानी 10 मिनट को गिरता है तो इस क्षेत्र में नदी नाला बन जाता है, नदी नाला बन जाता है। आप इनसे पूछिए कि ये क्या इन 5 सालों में नदी नाला बन रहा है? यहाँ पर सरकार पहले किसकी रही? बीएसपी की, समाजवादी पार्टी की। यहाँ की नाले थे, जो नगर निगम में आज भी नाले हैं, उनको नाली कर दी यहाँ के व्यापारियों ने। जब यहाँ के व्यापारी ने नालों को नाली कर दी तो आप उधर से पानी निकालोगे कि नाव ले जाओगे? आप बताइए। इस 5 साल की सरकार में यहाँ का सभासद अगर कोई भी कार्य करना चाहे, अगर आप कोई कार्य करना चाहे, यहाँ का कोई व्यापारी बंधु की दुकान है, उसके वहाँ पे कोई सभासद आए और बोले भाई साहब ये नाला था, आपने इसको नाली छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? उनको दबाव में लेंगे? नहीं, आप यहाँ से हटिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नाली नहीं कराने, हमें नहीं कराने तोड़ाई फोड़ाई। यहाँ के व्यापारी, मैं कह रहा हूँ आपसे, आने वाले 2022 के चुनाव में यहाँ के सारे व्यापारी, सारी दुकानदार लिख के दें
कि हमारे यहाँ जितना भी अतिक्रमण है, जो हमने घेरा है, उसको पूरा साफ करने के लिए हम तैयार हैं। मैं वादा करता हूँ आपसे माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब, यहाँ पे आके पूरा अतिक्रमण हटाएंगे और यहाँ पे एक दिन पानी भी गिरे तो अगर इधर पानी रुक जाए, यहाँ पानी रुक जाए तो आप जो कहोगे वो। चौड़ी रोड है। आप व्यक्तिगत जवाब नहीं दो, जिसपे माइक लगे वो बोले केवल। अगर सब लोग सुनो, अगर यहाँ पे एक दिन भी पूरा कंटिन्यू पानी गिरे और इस क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं हैं, अगर यहाँ पे वो पानी रुक जाए तो आप जो कहोगे वो। यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी दुकानों में अतिक्रमण करके रखा है, नालियों के ऊपर अपनी दुकानें बना के रखी हैं। जब आप खुद अपना समर्थन नहीं करेंगे, आप अपनी दुकान खाली करिए ना। आपने नाले को नाली कर दिया। आप इतनी बड़ी आबादी में, आप पत्रकार हैं, आप जाके देखिए, वहाँ नाला होना चाहिए ना। नगर निगम ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में नाला निकाला होगा कि नहीं निकाला होगा? आज वहाँ नाला नहीं, नाली है। नाली में आप इतनी लोगों की, इतनी बड़े बड़े वार्ड हैं यहाँ, इतने लोगों की आबादी में पानी कैसे निकास होगा? आपके पीछे ही जो नाला है, आप देखिए यहाँ कोई दिख रहा है आपको नाली? कोई नाली, सब घरों में दबा दिया है। घर में लोगों ने अपने घर बना लिए उसके ऊपर, और आप बात कर रहे हैं पानी भरने की। यहाँ का सभासद क्या कर लेगा, आप बताइए। भैया पे लगा रहे नहीं, एक बार हो गया, ना भैया पे लगेगा। भैया कह रहा है कि बहुत विकास हुआ, नाली हुई, ये हुआ, वो हुआ। अब जैसे भैया कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अखिलेश जी से अच्छा तो इंफ्रास्ट्रक्चर योगी जी बना ही नहीं सकते, ना मोदी जी बना सकते। हाँ, नगरा की। अब भैया कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, नल्ली। अब ये मकान 50-50 साल पुराने हैं, यहाँ कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? इन्हीं का सौंदर्यीकरण हो सकता है, इन्हीं का हर चीज़ हो सकता है, इन्हीं को डेवलपमेंट किया जा सकता है। भैया कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अब नहीं बन सकता। 50 साल पुराने, अब 50 साल पुराने मकान बने, नल्ली है, अब वो नाले नहीं हो सकते। हाँ, साफ सफाई हो सकती है, उनकी मरम्मत हो सकती, साफ सफाई हो सकती, लेकिन अब वो सोचो कि न्यू डेवलपमेंट हो जाए, वो नहीं हो सकता उसमें। जो योगी जी ने 5 साल में कर दिया, अखिलेश 10 साल 50 साल में भी नहीं कर पाएंगे। जैसे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर चीज, हर व्यवस्था, वो छोड़ो तुम, कुछ नहीं। ये खुद कह रहे, बहुत बढ़िया। ये चला रहे होंगे तो इन्हें मालूम है, समझ रहे? जो कोई नहीं जा रहा, समझ रहे? भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।